दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। यह जो टॉपिक है आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह जो टॉपिक है काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, और कुछ लोगों को संकोच रहता है कि क्या यह टॉपिक हमारे एनसीईआरटी किताब से हटा दी गई है। नहीं, यह हटाई नहीं गई है, बल्कि जो नई नई किताबें आ रही हैं उसमें दिया रह रहा है और टीचर्स उसे नहीं पढ़ा रहे। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है कि इसी टॉपिक को बोर्ड एग्जाम में उठाकर दे दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस टॉपिक को भी एक बार समझ लेंगे, जिंदगी भर की छुट्टी हो जाएगी। चलिए हम लोग बिना किसी देर की सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना होगा। कांच की स्लैब, पहले मैं आपको बता देता हूँ। कांच की स्लैब, स्लैब यानी होता है टुकड़ा। कोई भी टुकड़ा आप लीजिए, उसी को स्लैब कहते हैं। तो कांच के टुकड़े से प्रकाश का अपवर्तन, मान लीजिए हमने टुकड़ा इतना बड़ा लिया, ए बी, यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है। यह क्या होगी, जब यह विरल है और यह सघन है, तो सघन में प्रवेश करेगी तो क्या होगा कि यह अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। आपने पढ़ा होगा कि जब यह विरल से सघन में प्रवेश करती है तो यह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब को डॉट 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 से बना, फिर क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर यदि हम यहाँ से अभिलंब पर यदि हम एक अभिलंब इस तल पर खींचे तो क्या होगा, अभिलंब से दूर होते हुए चली जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर कोई प्रकाश किरण पी क्यू है। देखिए, यहाँ से कोई प्रकाश किरण पी क्यू है जो कि कांच की स्लैब एबी तल पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद यह जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो हम जानते हैं कि इसकी चाल में कमी आ जाएगी और यह अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो हमने अभिलंब की ओर झुका दिया प्रकाश किरण को। फिर यह जो प्रकाश किरण है यह डीसी तल पर आपतित होगी, फिर उससे क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी आर एस दिशा में, क्योंकि यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्योंकि जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वह आर एस दिशा में निर्गत हो जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी। आप देखेंगे तो इन दोनों की दिशा में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, थोड़ा सा बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। इनके बीच में जो विस्थापन हुआ है इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, यानी यही जो विस्थापन है इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे लिखने के लिए। सर्वप्रथम इसी तरह से आपको लिखना है। आप क्या करेंगे कि पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, फिगर भी को भी ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद अपने शब्दों में बना कर अच्छी तरह से लिख लेंगे, तो भी आपको नंबर पूरा में से पूरा मिल जाएगा। सर्वप्रथम एक कांच की स्लैब
सब चीजें लिखनी है जो मैंने आपको अपने शब्दों में कहकर बताया। यानी सर्वप्रथम हमने एक कांच की स्लैब लेंगे, उस पर कोई प्रकाश किरण पी क्यू जब इस पर आपतित होगी तो यह अपवर्तन के बाद क्यू आर दिशा में चली जाएगी, यह विलंब की ओर झुक जाएगी क्योंकि इसकी चाल में कमी हो जाएगी। फिर जब यह क्यू आर प्रकाश किरण जब यह कांच की स्लैब डीसी तल पर आपतित होती है तो यह कांच से अपवर्तन के बाद आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है, क्योंकि यह विलंब से अपने दूर हट जाती है क्योंकि इसकी चाल में बढ़ोतरी हो जाती है। जब हम देखेंगे कि पी क्यू तथा आर निर्गत आर एस की किरण की दिशा में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि इनके बीच जो विस्थापन हुआ है उसी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन। आप इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको जितने भी नंबर कराएगा उतने में से उतना आपको देगा। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को ये पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।